सोचो कल आप सब पेट्रोल पंप पर जाते हो पेट्रोल भरवाने और जो आज का प्राइस है कल से ज्यादा है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई डज पेट्रोल बिकम सो कॉस्टली? इज इट ओनली बिकॉज कंपनीज वांट मोर प्रॉफिट और इज देयर एनी cost story behind it? Now the hidden relationship between production and cost is called cost function. Now the one question for you, if companies want to produce more petrol, will total cost increase in same way? Think and answer. Hi, in this video we'll discuss cost function easiest and simplest way with using petrol pump example. By the end of the video, you will understand cost function each and every possible way. सोचो आप एक पेट्रोल पंप कंपनी चलाते हो, आप क्रूड ऑयल निकालते हो, उसको रिफाइन करते हो, उसको ट्रांसपोर्ट करते हो, स्टोर करते हो और फाइनली पेट्रोल को पेट्रोल पंप तक पहुंचाते हो। क्या आपकी कॉस्ट जीरो होगी? नहीं। प्रोडक्शन ऑलवेज इन्वॉल्व कॉस्ट। प्रोडक्शन एंड कॉस्ट आर connected. This connection explain cost function. If production increase from 1000 liter to 10,000 liter, will your cost remain same? No. Now the simple definition of cost function. Cost function shows the functional relationship between cost of production and the level of output. Economics में हम लिख सकते हैं C equal to function of Q. C का मतलब है कॉस्ट और Q का मतलब है क्वांटिटी ऑफ आउटपुट और F का मतलब है फंक्शनल रिलेशनशिप. सो इन सिंपल मीनिंग, कॉस्ट डिपेंड्स ऑन आउटपुट. व्हेन आउटपुट चेंज, कॉस्ट आल्सो चेंज. एक पेट्रोल पंप कंपनी को ज्यादा पेट्रोल प्रोड्यूस करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? क्रूड ऑयल चाहिए होता है, मशीन चाहिए होता है, वर्कर चाहिए होता है, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होता है. ओके, अगर कंपनी पेट्रोल ज्यादा प्रोड्यूस करता है तो इनपुट की क्वांटिटी भी ज्यादा होता है और टोटल कॉस्ट भी ज्यादा ही होता है. नाउ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज व्हिच कॉम्बिनेशन कंपनी विल चूज? कंपनी विल चूज द कॉम्बिनेशन व्हिच इज least expensive with the given level of output. Company does not always ask how much to produce. Company also asks how to produce at the given level of output with minimum cost. Now there are two costs, fixed cost and variable cost. Fixed cost क्या होता है? Fixed cost वो cost होता है जो short run में change नहीं होता है. For example, refinery, buildings, machines, permanent staff. Fixed cost remains even when production is zero. Production zero होने से भी fixed cost रहता ही है. Now the variable cost क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो आउटपुट के साथ चेंज होता है. ओके, फॉर एग्जांपल क्रूड ऑयल, इलेक्ट्रिसिटी, लेबर, पैकेजिंग. नाउ द फॉर्मूला ऑफ टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला है TC इक्वल टू TFC प्लस TBC. टोटल कॉस्ट इज द सम ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट. ओके, नाउ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होता है जो प्रोडक्शन ना होने से भी उसका कॉस्ट हमें देना पड़ता है, जैसे कि परमानेंट स्टाफ का सैलरी मुझे देना पड़ता है. ओके, टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो प्रोडक्शन के साथ इंक्रीज होता है, जैसे क्रूड ऑयल, इलेक्ट्रिसिटी. प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे तो मुझे वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएगा. तो अगर मेरा फिक्स्ड कॉस्ट 10,000 हो और वेरिएबल कॉस्ट 5,000 हो तो टोटल कॉस्ट क्या है? TC हो गया है 15,000. नाउ व्हाट इज शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन? शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन में कुछ फैक्टर फिक्स्ड होता है, कुछ फैक्टर वेरिएबल होता है. फॉर एग्जांपल, कंपनी तुरंत रिफाइनरी बिल्डिंग चेंज नहीं कर सकता है, लेकिन कंपनी अपना लेबर, इलेक्ट्रिसिटी और ट्रांसपोर्ट ट्रक कम या ज्यादा कर सकता है. सो इन शॉर्ट, शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन में कुछ फैक्टर फिक्स्ड रहता है, कुछ फैक्टर वेरिएबल रहता है. इन शॉर्ट, can company immediately build a new refinery? Usually no. This is why in short run some factors are fixed. Now what is long run cost function? Long run cost function में कंपनी सब कुछ चेंज कर सकता है. कंपनी और मशीन खरीद सकता है, कंपनी मोर वर्कर हायर कर सकता है, कंपनी और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बढ़ा सकता है.
So in short, long run cost function में all factors are variable. जब पेट्रोल का प्राइस बढ़ता है, डिमांड ओनली रीजन नहीं होता है. अगर क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ जाए, रिफाइनिंग कॉस्ट बढ़ जाए, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाए और टैक्स बढ़ जाए, तो भी पेट्रोल का प्राइस बढ़ सकता है. कॉस्ट फंक्शन हेल्प अस अंडरस्टैंड द कॉस्ट behind the petrol price. Now look at this diagram. In this diagram, output is shown in x-axis and cost is shown in y-axis. Total fixed cost is straight line because total fixed cost is constant. Total variable cost is increase as output increase. उसका मतलब क्या है? टोटल आउटपुट इंक्रीज होगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होगा, जैसे कि क्रूड ऑयल, इलेक्ट्रिसिटी, मोर वर्कर. ओके, अगर आउटपुट मुझे इंक्रीज करना है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी मुझे इंक्रीज करते जाना होगा. नाउ टोटल कॉस्ट इज अबव द टोटल वेरिएबल कॉस्ट. क्यों? क्योंकि टोटल कॉस्ट इंक्लूड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट. सो TC इक्वल टू TFC प्लस TVC. नाउ द कॉस्ट फंक्शन का यूज इन रियल लाइफ. कॉस्ट फंक्शन हेल्प करता है फार्म को कितना प्रोड्यूस करना चाहिए. प्राइस डिसीजन में भी कॉस्ट फंक्शन हेल्प करता है. इवन प्रॉफिट कैलकुलेशन में भी हेल्प करता है और सप्लाई को अंडरस्टैंड करने में भी कॉस्ट फंक्शन फार्म को बहुत ज्यादा हेल्प करता है. नाउ सम क्रिटिसिज्म. कॉस्ट फंक्शन इज वेरी यूजफुल, बट cost does not only depend on output. Petrol price also depend on crude oil price, tax, transport, and global condition. So, cost function shows the basic economic relation, but in real life business decisions are more complex. So, in next time you see petrol price increase, don't think only petrol pump. Behind this price, there is whole chain. Crude oil, machine, electricity, worker, and production decision. So, thank you for watching.